बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ गाजर और हरी मिर्च का झटपट। ये आप बनाकर उसी टाइम भी खा सकते हैं या आप हफ्ता 10 दिन भी इसको रख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आधा किलो गाजर ली थी और मैं आपके सामने बताती हूँ मैंने इसे किस तरह काटा है। इस तरह के लंबे लंबे क्यूब करके इसको मैंने काट लिया ऐसे। और ये मिर्चें हैं, मिर्चों को मैंने इस तरह स्लिट किया। ठीक है, ये मेरे पास 50 ग्राम जो है मिर्चें हैं। और ये सब मेरे पास अचार का मसाला है, जिसमें है सौंफ 1 टेबल स्पून भर के, धनिया साबित 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास मेथी दाना है, ये आधा टेबल स्पून है। ये मेरे पास अजवाइन है, ये भी आधा टेबल स्पून है। और ये मेरे पास पीली वाली राई है जिसे सरसों कहते हैं, तो ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून भरकर हल्दी पाउडर है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये विनेगर है मेरे पास, ये छोटी कटोरी। और ये मेरे पास सरसों का तेल है। सरसों के तेल में अचार बहुत बेहतरीन बनता है ना। चलें अब हम शुरू करते हैं। अब ये जो कलौंजी के अलावा जितने भी मेरे पास मसाले हैं, मैं इन्हें मोटा मोटा पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह इसको मोटा मोटा पीस लिया है। अब मैं इसमें ये सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तेल ज़रा ज़्यादा जाता है ताकि ये कि प्रिजर्व हो जाए आपका अचार। तकरीबन ये बड़ा वाला 1 कप गया है। अब इसे मैं अच्छी तरह गर्म करूँगी। इन गाजरों को मैंने उबलते हुए पानी में 2 मिनट उबाला है, जिसमें मैंने थोड़ी सी 1 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है ना शक्कर ऐड कर दी है, ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद मैंने इसे छन्नी में डालकर इस पर ठंडा पानी डाल दिया था, तो ये अभी बहुत ज़्यादा गली नहीं है, सख्त है, तो ये बाकी हमारी अचार के साथ पक जाएंगी। अब ये सरसों का तेल गरम हो रहा है। सरसों के तेल को गरम करते हुए ये होता है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह गरम करें, और फिर जब इसमें से धुआं निकलने लग जाए तो चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करके इसको टेम्परेचर थोड़ा आप लो करेंगे, फिर बाद में जो चीज़ें डालनी होती हैं आपने या जो भी इसमें पकाना है वो करें। इस तरह जो इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, मेरे इसमें सरसों के तेल में से धुआं निकलने लगा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया। मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी। अब मेरा तेल जो है वो ठंडा हो गया था, सरसों का हमारा जो तेल था। और अब मैंने इसे दोबारा चूल्हा ऑन किया। अब मैं इसमें सब स्पाइस ऐड करूँगी। सबसे पहले तो ये जो मिर्चें हैं ना मेरे पास, मैं इन्हें डालूँगी। अगर आपको लग रहा है कि ये तेल ज़्यादा है और आपने 1-2 दिन में ख़त्म कर देना है इसको, तो आप इसकी तेल की मिक़दार कम भी कर सकते हैं ना, इसे आधा भी डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि ये 1 हफ़्ते का मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये सरसों का तेल ज़्यादा ऐड किया। आप कुकिंग ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। ये आंच मेरी मीडियम है। अब मैं इसी में नमक ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें 1 भर के ये टेबल स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं एडजस्ट करूँगी। मेरी गाजरें जो हैं वो तो मेरी हल्की सी बॉईल हुई है, लेकिन मिर्चें मेरी कच्ची थी, तो मैं इसलिए इन्हें हल्का सा बिल्कुल से 2 मिनट और करूँगी। मैंने 1-2 मिनट टोटल मिला के हम इसको 2 या 3 मिनट में करेंगे बस। अब मैं बिल्कुल आँच धीमी कर दूँगी, बिल्कुल धीमी। और मैं इसमें ये मसाला डालूँगी सारा। ये कलौंजी मैंने नहीं पीसी थी, क्योंकि इसको पीस के अगर हम डालते तो हमारे अचार का कलर काला हो जाता। और इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून भर के हल्दी है। अब मैं इसे चलाऊँगी। आँच मैंने बिल्कुल स्लो रखनी है, आँच को मैंने नहीं बढ़ाना। ये देखिए, मेरे मसाले में से भुनी भुनी मसाले की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर ये गाजर ऐड कर दूँगी।
देखिए जिस तरह मैंने गाजर को बॉईल करते हुए थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड की थी, उससे देखिए इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। आँच मैंने बिल्कुल धीमी ही रखी है और आप भी धीमी ही रखिएगा, क्योंकि अचार का मसाला अगर जल जाए तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है उसमें। अब इस टाइम पर मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन इतना कि 1 टीस्पून से भी कम। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अचार में बाज़ लोग तेज़ अचार वो नमक पसंद करते हैं तो आप तेज़ भी कर सकते हैं। अब इस टाइम पर मेरे पास ये सिरका है वाइट वाला ना, ये देख लें इतना बड़ा, यानी ये चाय पीने वाला आधा कप है, ये मैं इसमें डाल दी। अब मैं इसकी आंच तेज़ कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसे गलाना नहीं है, मुझे इसे खड़ा खड़ा ही रखना है। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। अब इसे मैं तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको होने दूंगी। इसी तरीके से खुला ही रखिएगा, क्योंकि आप इसे ढक्कन लगाएंगे तो इसमें स्टीम बनेगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी। इस टाइम पर आप जो है ना इसे चख लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप सिरका और ऐड कर दीजिएगा, वरना जैसा आपको पसंद है। बाज़ लोग कम खट्टा पसंद करते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, तो आप उस हिसाब से सिरका एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसे देखती हूँ चला के, ये देखिए बस इसे 2 मिनट और लगेंगे, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसे बस चूल्हा ऑफ कर देंगे ना, ये हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा ऑयल सब ऊपर आ गया और ये भुना भुना तो होने लगा है ना। ये देखिए मैंने गरम इसमें जार में डाल दिया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये किस तरह इसको प्रिजर्व करना होता है और किस तरह आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी रखना चाहें आप इसे बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बाज़ार से ज़्यादा साफ़ सुथरा आप घर में बना सकते हैं, तो फिर आप घर में बना के एंजॉय करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लग रही हैं। आप लोग तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आपकी पसंद के मुताबिक जो आप फरमाइश करें वो रेसिपी में डालूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।